बिल्लो रानी ने लाइफ में पहली बार यूट्यूब फैमिली से गुजारिश करी है कि यूट्यूब फैमिली, गुजारिश है कि आप लोग दुआ करना कि सट्टू टट्टू के घर जल्द से जल्द बन जाए। तो ये यूट्यूब फैमिली नहीं है, ये बेवकूफ़ फैमिली है। तुम जाओ घूमो आराम आराम से खूब अपनी बिटिया के साथ ही। और ये लोग बैठे बैठे दुआ करते रहेंगे जल्दी से इनका घर बन जाए, जल्दी से इनका घर बन जाए। और तुम माँ बेटी घूमते रहना, घर बनने का पैसा उड़ाते रहना। और ये जो बेवकूफ़ फैमिली है, रट्टा लगा के दुआएं करते रहेंगे, हाय अल्लाह बिल्लो और बिल्लो की बेटी का नया घर बन जाए, ड्रीम हाउस बन जाए। उनके पास और तो कोई काम है नहीं सिवाय तुम लोग के लिए दुआ मांगने की। तो बिल्लो रानी तुम जाओ खैर से अपने सट्टू टट्टू के साथ घूमो फिरो नाचो गाओ। पूरी बेवकूफ़ फैमिली अपने घर में बैठ के तुम्हारे लिए दुआएं करेंगे कि बिल्लो रानी जो घूम फिर रही है उसकी बेटी के साथ, उसके घर जल्द से जल्द बन जाए। बोले तो आवारा माँ बेटी का घर बन जाए, माँ बेटी घूमने गए हैं, अस्तगफिरुल्लाह। कैसी कैसी दुआएं मंगवा रही हो बिल्लो तुम। बेटी के घर में छोड़ी हुई औरत बन के बैठी है और रंग बिरंगा कपड़ा सिलवा के मंगाई है, ओए होए। बुढ़ापे के तो लिहाज कर लेती, थोड़ा लाइट कलर्स पहनती। अरे यार लाइट कलर्स बुरा नहीं लगेगा, बूढ़ी तो लगोगी कम से कम। बूढ़ी का लिहाज करो, अपने बुढ़ापेपन की थोड़ी सी हया खाओ। इतना चमक धमक ओए होए रंग बिरंगा चटक मटक, दैट्स नॉट गुड बिल्लो रानी। तो सट्टू टट्टू तुम अपने बेवकूफ फैमिली को नहीं बताया करो, घर का नजर लगा देते हैं। अपने बिना मतलब ये औरत किसी को घास तक नहीं डालती है, तो मामू आया है क्यों। मामू बनेगा वॉचमैन, घर देखभाल। और मामू सोएगा छत पे चारपाई लेके, नोट चंगुला के रूम। वो तो चूतिया बनाने के लिए वीडियो में बोल दिए कि चंगुला के रूम में सोएगा, इसीलिए तो छत की सफाई और पिटबुल के ठिकाना लगा रही है। खुद के बच्चों को आप करने से थकती नहीं है और दूसरों के बच्चों को तुम। वाह, ये तुम्हारी है औकात। सट्टू टट्टू अपनी बिलैया अम्मा को लेके ट्रिप पे जा रही है किसी से मिलवाने। पुराना जुराना व्लॉग्स डाल डाल के अपने सब्सक्राइबर्स को उल्लू बना बना के थकती है नहीं बेचारी। आप ट्रिप पे जाके और ज्यादा उल्लू बनेगी। अरे करी माँ, हाय हाय ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के। बुढ़ापे में भी शौकीन है भाई, कपड़ों पे कपड़े कपड़ों पे कपड़े, ओकर ऊपर भी कपड़े। ये माँ बेटी के चोचले नेवा एंडिंग है पप्पा। तो देखते हैं कहाँ पहुँचती है। अब्बा न अब्बा से मिलाने ले जाएगी अम्मा को, इस बार देख लेना। अब्बा कहाँ मिलेगा तो बाद में बताऊंगी मैं। ये जो मामू है ना, फौजिया के होने वाला ससुर है। तो तुम लोग के का लगे, नज्जो के लड़की की शादी हुई और ये बिलैया सट्टू को लेके दौड़ी कूदी नहीं। यही सट्टू वहां फुदक फुदक के नाचेगी। हर आए दिन आके भौंकने लगती है कि घर शुरू हो गया, घर शुरू हो गया। सोयल चेकिंग करवा के खड्डे को तोपी ही नहीं है। तो सोचो सोयल चेकिंग के खड्डा खुला पड़ा है, कोई चीज से तोप देते। बेशक ढकते नहीं, ढक के रखते ना, कोई जानवर उसमें गिर उड़ ना जाए, परिंदा परिंदा। तो इतना लवारिस तरह से ये सब हो रहा है, तुम लोग को कैसे लग रहा है जल्द घर बन जाएगा। रोज बड़ी बड़ी ट्रिप प्लान करने वाली बाजी खाक अपना घर बना पाएगी भाई। ट्रिप में कौन सा कम पैसे लगते हैं, बहुत सारा लगते हैं ना। और पूरे खानदान के बोझ उठा उठा के दिखावा करने वाली बाजी, जिसको रोजाना लोग ब्लैकमेल करके लाखों करोड़ों ले लेते हैं, वो कहाँ से घर बनाएगी। ये डोगी भी तो इसको ब्लैकमेल करके ही पैसा लेता है भाई, पूरे खानदान इसको ब्लैकमेल करता है। सिर्फ एक गलती, शादीशुदा औरत को उठा के हस्बैंड की सेकंड बीवी बना के पेश कर दी, और कोई गलती इसने नहीं की है। छोटी सी गलती जिंदगी भर भुगतने के लिए छोड़ गई इसको। तो भाई इतना भारी जमीन पे बड़का घर बनाना आसान बात नहीं है। कौन सा एक पाव दाल लेके 1 किलो चावल में उबाल के डाल देना है, या खिचड़ी थोड़ी ना पकाना है। हम्म। घर बनाना है भाई, बहुत सारे पैसे लगते हैं। एक पास है बहुत सारे पैसे, लेकिन ये यहाँ पे गरीबता दिखाएगी भी, पूरा 2-3 साल दिखाएगी। तब जाके कहीं इसके घर होगा रियल में स्टार्ट। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारा प्यारा बच्चा लोग, हम तो ठीक है अल्लाह की शुक्र है। तो हाँ जी जी, हम वीडियो से जाए से पहले एक बात करना चाहते हैं
एक तो ये औरत बोलती है कि 13 साल में हमरा शादी हुई है, और 13 साल शादी से पहले जो घर में थी इसके बहुत से ख्वाहिशें थी। 13 साल उम्र में ये औरत ने बहुत से ड्रीम्स कर ली थी, ख्वाब देख ली थी, बहुत ख्वाहिशें पाल ली थी, और बहुत सी यादें बना ली थी। क्या बात है। मिट्टी में खेलना, मिट्टी में बैठना, ये सब इसकी बचपन की यादें हैं। इतनी यादें बना ली 13 साल में। 13 साल में तो शायद ये हुई गए, पता नहीं ये स्कूल कब गई है। और 6 साल तक बच्चों को इतना खास याद नहीं रहता है ना, 5 साल से नीचे वाला तो छोड़ दो। एंड देन अनदर 8 साल, 8 साल में इसने इतना कुछ किया है कि 3 साल से हर रोज इसके दो तीन ख्वाहिशें हम लोग को पता चलती है, और दो तीन ख्वाबें पता चलती है, और दो तीन यादें भी पता चल जाती है। यार कितना बनाई हो तुम, हिस्ट्री कायम करी हो। फैंटास्टिक। मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं मैं सोच रही थी जब ये कहती है जब भी कि मेरी बचपन की यादें, बचपन की ख्वाहिश, बचपन के ख्वाब, मैं रोजाना यही सोचती हूँ कोई एक ऐसा चीज बचा रहेगी दुनिया में जो इसके बचपन से जुड़ा ना हो। हाय हाय, इसकी बचपन बड़ी निराली बचपन थी यार तुम्हारी तो। अब आगे बात ही खत्म, बड़ा वाला फुल स्टॉप है, ठीक है। तो मैडम को पता है कि मेजोरिटी ऑफ हर व्यूअर्स आर नॉन मुस्लिम ना, स्पेशली हिंदू। तो वो लोग कुछ कुछ माइंड कर लेते हैं कि बीफ खाते हो ना, कुछ कुछ बोलते तुम्हारे खाने की चीज तुम्हारी है, हमारे की चीज हमारी है। बहुत से हमारे में जो चीजें होती है तुम्हारे में नहीं माना जाता है, तुम्हारे में होती है हमारे में नहीं माना जाता, तो हम लोग नहीं माइंड करते, रेस्पेक्ट करते हैं ना। और कुछ कुछ सेंटी है जो नहीं देख, मतलब सुनना भी नहीं पसंद करते हैं। तो दिखाना तो मैं भी माइंड करती हूँ यार। तुम अगर कोई नहीं खाता है तो मुझसे रोजाना बीफ शीफ दिखा, अच्छी बात नहीं है ना। तो ये रोज जब कीमा दिखाती है कि हम कीमा खा रहे, कीमा खा रहे, तो इनके घर में कीमा हमेशा चौवा के बनता है, बोले तो बीफ का बनता है। और ये लाता भी घोचू बीफ का कीमा लाता है। और आज जो इसके हंडी में बड़ा बड़ा हड्डी पका रहा वो भी बीफ था, और ये लोगों को मटन मटन बोल बोल के खूब दिखाती है, लाजमी था दिखाना। बोल देती हमने मटन बनाया है, हंडी दूर से दिखा देती, पूरा खोल के एक एक हड्डी एक एक शुरबा दिखाई है इसने। लानत हो तेरी औकात पे यार, कसम से अल्लाह लानत बरसाए तुम्हारी औकात पे, तुम्हारी हरकतों पे, तुम्हारी सोच पे, तुम्हारी शक्ल पे। क्यों दिखाती हो तुम? ये दिखाने के खिलाफ मैं भी हूँ। बाकी आई रेस्पेक्ट ऑल रिलीजन। भाई हम लोग, हमारे घर में भी बनता है, लोग खाते हैं जिसे खाना है। लेकिन लाजमी नहीं है कि तुम नॉन मुस्लिम्स को एकदम वीडियो बना के पेश करो कि ये मटन है, और जबकि बड़ा बड़ा हड्डी से सबको पता चल रहा है कि बीफ है। जब दिखाने की हिम्मत रखती हो तो बताने की भी हिम्मत रखो ना, सच बता दो। फिर डर किस बात की रह गई है? सीधा बोलो हमारे घर में चौवा बना है, और हम आज चौवा खाएंगे भाई। वो इज्जत करेंगे ना, तुमसे प्यार जो है, तो जिससे तुम दिल से प्यार करो तो फिर उसके तुम हर हरकत से प्यार करोगे ना। तो वो तो प्यार करेंगे कि हमारी प्यार को पसंद है, खाने दे, हमारा क्या जाता। वो खा रही है, हम थोड़ी खा रहे हैं। तो मैं ये वाला चीज इसके हर वीडियो में नोट करती हूँ। जब भी ये चौवा बनाती है जानबूझ के मटन का नाम दे दे के पूरी पूरी दिखाएगी, और वैसे मटन बनता है तो इतना नहीं दिखाती है। दिस इज नॉट गुड यार, बहुत गलत है। तुम में अपने नॉन मुस्लिम सब्सक्राइबर्स की रेस्पेक्ट करना जरूरी है। तुम नहीं करोगे तो क्या बिल्लो रानी करेगी? तो फाइनली मामू जान आ गया, लोगों को लग रहा है कि मामू आया है बिल्लो को मनाने, कि चल बहना, सलामत रहना, घर बसाना और बंदे के साथ खुश रहना। ऐसे करने नहीं आया है। मामू को घर में वॉचमैन के ड्यूटी दिया गया है कि मामू आओ हमारा घर देखभाल करो, हमारे घर रखाओ। तो मामू आया है इसके घर के ड्यूटी करने। तो हलीमा के बाप नौकर बन के आया है इस घर में, हलीमा रहेगी, कालू रहेगा। ओ यस, कालू से याद आया, जब ये मामू के सामने कालू बोल रही थी, मामू थोड़ा awkward फील कर रहा था। तो मामू कहता है कि कालू ने साबिर है, साबिर बोलो साबिर।
ऐसे मामू ने इसकी टाइम टाइम फिस कर दी। बढ़िया, ये कालू कालू कालू, तेरा शादी कौन सा गोरवा से हुआ है, अपना कालू तो संभाल ले, पीछे दूसरों को कालू नाम देना। तेरी शादी तो काला पहाड़ से हुआ है भाई, काला पहाड़ गोचू से। तो दूसरों को कालू बोले से पहले सोच लिया कर, तेरा बंदा एक ब्रांड कर गया है, ठीक है। तो कालू के बाप माइंड कर गया कि कालू ने साबिर बोलो। तो कहती है कि कालू कालू सब प्यार से बोल रहे हैं। तो कहती है तुमने तो ना, किसने नाम दिया रहा कालू, इसे सब पता किसने दिया है। मैं मामू के पकड़, मामू के क्लास लगा रही थी, मामू कहता मैंने दिया था। तो बोली होगी तुम्हें तो दिए हो नाम, तो बर्दाश्त करो। तो भाई माँ के भाई को घर में वॉचमैन की ड्यूटी देना, ओए होए होए होए, आय हाय हाय, माँ सदके, क्या बताऊं मैं आगे। तो वीडियो में तो बता दी कि चंगुला के रूम हमने उसे दे दिया है, लेकिन सच्चाई यही है कि ऊपर जो 7 क्वार्टर्स है वही वाला देवा गए हैं, ठीक है, मामू को। तभी तो वहाँ ऊपर सफाई चल रही है, तभी तो पिटबुल को घर में बसाया जा रहा है। पिटबुल अपने घर के अंदर रहेगा, मामू पिटबुल के घर के बाहर रहेगा। चारपाई लगा के मामू छत पे सोएगा, मामू अपने औकात में रहेगा। एयरकॉन के रिमोट्स गायब करके जाएंगे, बंद करके जाएंगे, आय हाय 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 हाय, सट्टू टट्टू, क्या बात है। तो आज बिल्लो रानी नाना गुल्लू के बिलैया खुश खुश लग रही थी। ऐसे लग रहा था मिलन होने वाला या हो चुका है। कपड़े की गिनती तो खत्म ही नहीं हो रहा था बिलैया के। बुढ़ापे में भी ख्वाहिशें रखती है 10-12 कपड़े के ट्रिप पे। तो भाई ये ट्रिप पे कहाँ जा रही है। प्लेन के हादसा के बाद मुझे नहीं लगता है कि ये प्लेन के सफर करेगी। हाय मैं डर गई, हाय मैं डरने वाली हूँ, मैं डर जाऊंगी आज तो, हाय मैं तो डरने वाली हूँ आज, आज मैं डरूंगी। ऐसे करने से अच्छा है प्लेन से जाए ना। अगर ये प्लेन से जा रही है तो आई एम श्योर ये वही 2 देश में से जाएगी जहाँ ये घूम चुकी है। अपनी बिलैया को ले जाएगी, अब्बा तीसरा को भूलने का नाटक करेंगे, जबकि अब्बा तीसरा कभी इस बिलैया को छोड़ेगा नहीं, ना बिलैया उसको छोड़ेगी। तो वही दुबई, मलेशिया, थाईलैंड ऐसे जगह लेके जाएगी अम्मा को। कौन सा ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जाएगी। तो यही 2-3 जगह है जहाँ ये जा सकत थी। शायद बहरीन चली जाए, चाइना चली जाए, बिलैया को छोड़ आए। बिलैया को बिलैया के यार से मिला दे जिसने इसको चैनी बेटी पैदा करके दिया था। अरे सट्टू को, सट्टू चाइना जा रही है अपना असली बाप ढूंढने। बिलैया ने तो बोली थी ना कि मेरी सट्टू जब छोटी थी लोग बोलते थे चैनी आ गई, चैनी आ गई। जाहिर सी बात है चैनी तभी आएगी जब बाप चाइना होगा। तो मेरे ख्याल से बिलैया को चाइना ले जाना चाहिए, वहां पे असली पापा को मिलन करेंगे ना। अब सब रास्ता के लिए अब्बा आ जाओ, अब्बा के लिए रास्ता खाली है। तो ये जो सट्टू टट्टू है ना, ये अपने बच्चों को जब बुलाती है तो आप करके बुलाती है, और जब हलीमा को और हलीमा के भाई को या कोई गरीब को बुलाती है तो तुम करती है। यही है इसकी असली औकात भाई। हाँ यही है। ये मामा पहले भी आया था इसके घर में जब रमजान और अनीता रहते थे। तो सट्टू टट्टू जाके याद करो, 2 नया चारपाई लेके आई थी कि ये लोग बेड पे नहीं सोते हैं। तो चारपाई ले आया हूँ, छत पे रखूंगा, मामा मामी छत पे सोएंगे। तो ये वही मामा है, ठीक है। तो वो मामा पहले तो चारपाई पे, स्पेशल चारपाई आया है इसके लिए, और मामा बेड पे तो सो नहीं सकता था। तो अब कैसे मामा को बोल रही है कि चंगुला के रूम में सोएगा। तब इसने स्टोरी बना लिया था कि मामा मामी बेड पे नहीं सोते हैं, चारपाई लेके आए हैं, ऊपर छत पे सोएंगे। मामा मामी को इज्जत नहीं देना है, पैसे वाले नहीं है ना, गरीब है। तो तभी भी मैंने बोला था कि ये लोग नौकर है, इन्हें नौकर की ही हैसियत तक रखेगी। और ये छत पे सुलाती थी ना इनको चारपाई देके। चलो लगे हाथ, चारपाई तो लाई थी ना मामा मामी के नाम से। तो ये वही मामा है, अब कैसे चंगुला के बेड पे सोएगा। तो ये तमाशा है, इनको नहीं अलाउड है चंगुला के बेड पे सोने की। इनको सोने के लिए दिया जाएगा छत। तो इस इतना मामा को बुला के लवारिस बनाना अच्छी बात तो नहीं है ना।
इनके नज़र में ये ड्राइवर, नौकर, मासी और बर्तन माँजने वाली खाला वाला ये जो है ना इनके खानदान में, बेशक इनकी सगी खाला भी हो, इनके लिए वही औकात रहेगा उनकी। लाइक शाहरुख की अम्मा एक मासी है ना, तभी ये औरत उसे भाव नहीं देती है क्योंकि वो मासी है, नौकरानी है, घर घर काम ही करती है ना। तो बिल्लो कौन सा अच्छी है, बिल्लो भी तो मासी है, घर घर बर्तन माँजती थी। तो ये मेरे ख्याल से बिल्लो के सारे भाई बहन सब मासी और नौकर वाले हैं ना। गुनाह थोड़ी ये हराम थोड़ी खा रहे हैं, हलाल खाते हैं ना अपना, अपना कमा के खाते हैं। लेकिन जब तुम्हारी अम्मा खुद एक मासी है तो तुम वहीं पे अपनी मासी खाला को क्यों नहीं इज्जत दे पाती हो? और जब तुम्हारे माँ नौकरानी नौकर वाला टाइप से, तो वहीं पे तुम अपने नौकर जैसे मामू को क्यों नहीं इज्जत दे पाती हो? है तो माँ का भाई ना, तो मामू होगा ना। लेकिन नहीं, ये सोचती है मैं 4 रुपया जो झूठ मूठ के बोल के कमा लिया है, मैं कोई चीज़ हो गई हूँ, मेरी कोई क्लास है, मेरी कोई स्टैंडर्ड है, आई एम समवन, तो ये तुम्हारे यहीं पे रह जाएगा, छूट जाएगा दुनिया में, यहीं पे रह जाता है, कोई नहीं लेके जाता है, ठीक है। तो मामू को लेके तुम इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? तुमने साफ सुथरा उस वो वीडियो में बना के वीडियो बोला कि चारपाई मंगवाया है मैंने। मामू मामी गांव से आए, गांव के लोग बेड पे नहीं सोते हैं, चारपाई पे छत पे सोएंगे। तो अब मामू कैसे चंगुला के बेड पे सोएगा? मैं तो जब ये वाला बात सुनी मेरे दिमाग घूम गया। मैंने बोला मामू शायद बेड पे सोने की प्रैक्टिस करने आया है इसके घर पे ना, चंगुला के खटिया एयाकुन क्योंकि अब अमीर होंगे। अरे फौजिया जाएगी उस घर में, एयाकुन लगवाएगा ना, मामू खटिया लेगा बड़ा बड़ा महाराजा वाला। तो इसके घर में हलीमा को सिर्फ वीडियो पे दिखाने के लिए सोफा पे बिठाया जाता है। आई एम श्योर वही ये मामू के साथ भी करेगी ना। वीडियो पे जब दिखाना हो तो मामू सोफा पे बैठ जाएगा, बाकी टाइम चल नीचे बैठ जा। तो ये गलत है यार, है मर जाएंगे सब यहीं छूट जाएगा। कौन सा हम लेके मरेंगे, सोफा टोफा लेके जाएंगे कब्रवा में? तो ये औरत नहीं सुधर सकती है, थोड़ा 4 पैसा कमा लिए, वो भी झूठ मूठ बोल के। तो इसे लग रहा है मैं बहुत भारी कोई चीज हो गई हूँ। ना जी ना, तुम कोई चीज नहीं हो, तुम वही सट्टू टट्टू हो। तो थंबनेल पे आप लोग देखा ना, बिलैया के चेहरे पे इतना अच्छा ला स्माइल, एकदम से कोलगेट स्माइल दिख रही है। तो नाना को छोड़ के ना ये छोड़ी हुई औरत ज्यादा खुश नहीं लग रही है। नाना गुल्लू ना अपने आप को पहले पीछे रख के इसको आगे करता था हमेशा, जैसे कि इसकी खुशी हमेशा देखता था। हम लोग उसके ब्लॉग देखते थे ना कि बिल्लो तुम ठीक है, बिल्लो ठीक है, बिल्लो बैठ गया, बिल्लो, बिल्लो चल लेगा, बिल्लो। तो इसे याद नहीं आता होगा कौन सा छोड़ी से उसको, ये तो बस एक्टिंग चल रहा है। देखो कितना दिन छोड़ी हुई औरत बन के बैठती है बेटी के सर पे। अगर माँ एकदम लावारिस हो जाए तो बेटी दामाद के घर में अच्छी लगती है, ठीक है। और अगर माँ के पास उसका हस्बैंड है, उसके बेटा बहू है, तो नहीं अच्छी लगती है बेटियों के घर में माएँ। अच्छी बात नहीं है ना बेटी दामाद की खुशी को भंग करना। जो लड़की की माँ होती है अगर वो अपनी बेटी के घर में रहे, वो कहीं ना कहीं अपनी बेटी के साथ ऊपर नीचे बातें करती रहेगी, सिखाती रहेगी ना। भाई मेरे तो ऐसे कोई सिचुएशन कभी आया नहीं है, तो मुझे इतना नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसे फील हो रहा है। लेकिन सब माँ बिल्लो रानी थोड़ी ना है। मीठी छुरी के घर में बैठी थी, मीठी छुरी से काम रखती थी, इसको ज्यादा मुंह ही नहीं लगाती थी, वो ठीक कर रही थी। आप लोग रियलाइज करते होंगे कि मीठी छुरी ठीक कर रही थी कि इस बिल्लो को मुंह नहीं लगाती थी, काम से काम रखती थी। तो ये अब सट्टू के सर पे बैठेगी ना, सट्टू के घर बर्बाद तो पहले से है, ड्रामा ड्रामा वाला घर कितना बर्बाद करेगी। तो मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, सट्टू अपने व्लॉग में थोड़ा से डिस्टर्ब्ड, सटियानी पगलानी लग रही है। पता नहीं मुझे ऐसे क्यों लग रहा है, वो ब्लैकमेल हो रही है या डर रही है, और वो भी कोसर से रिलेटेड। बाकी चीज़ों से इसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब सवाल आता है कोसर के तो इसके हवा टाइट हो जाता है। तो वही वाला हवा इसके पूरी गंदी तरीके से टाइट हुआ पड़ा है, तो देखते हैं पता नहीं किस वजह से टाइट है। बताएगी नहीं, वापस आके फिर बातें ठोकेगी, फिर जाके को सर को नंगा करेगी, जलील करेगी, व्यूज जो नहीं आएगा ना। ट्रिप के पूरा भरास आके वापसी में कोसर पे उतारेगी एस यूजुअल हमेशा से। कोसर ने ये कर दिया, कोसर ने वो कर दिया, आते शुरू हो जाएगी। तो आप लोगों ने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना याद। अल्लाह हाफिज।